हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज हम लोग घूमने आए हैं इधर आनंदी वाटर पार्क साइड में। उमेश जी का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इन्होंने 4 साल की AKTU से अपनी इंजीनियरिंग करी है और 9 to 5 वाली जॉब की तलाश में घूम रहे हैं। तो आपका इंजीनियरिंग के विषय में क्या कहना है? यही कहने का विषय है कि अब 9 to 5 वर्क करना होगा तभी आप इंजीनियरिंग में आइए, अन्यथा ना आइए। आपको क्या लगता है कि अब इंजीनियरिंग का स्कोप बचा है कि नहीं बचा है? आने वाले टाइम में क्या होगा? आने वाले टाइम में आप जैसा कि आप देख रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट, तो जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट ये पहले ही डिसाइड कर चुकी है कि चाय बेचना है, तो आप लोग भी ये डिसाइड करिए कि चाय का ठेला ज़रूर लगाइए और बिस्कुट ज़रूर रखिए। अरे ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कही है जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्यूचर में स्कोप आपका कहीं नहीं रह गया। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कहीं किसी लायक नहीं रह जाएंगे। बात ये ही गवर्नमेंट की कोई बात नहीं रहती इसमें। मुद्दा ये रहता है कि आने वाले समय में AI का जनरेशन आ रहा है, तो IT इंडस्ट्री जो है सारी जो है एक हिसाब से बंद ही होने वाली हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो इंजीनियरिंग की डिग्री है वो फ्यूचर में वर्थ इट रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं, बर्थेट तो रहेगी। अभी तो इतना नहीं गिर गया है मामला, लेकिन अब आगे का स्कोप अगर देखें तो आगे का स्कोप, अगर आपके पास स्किल है तभी आप सरवाइव कर पाएंगे IT इंडस्ट्री में। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप IT इंडस्ट्री क्या किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मेन चीज़, अगर आप किसी भी तरीके से हो भी जा रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो यही है कि अब जैसे आपको काम करना ही नहीं आ रहा है तो आप इंडस्ट्री में करेंगे क्या? आपको इंडस्ट्री क्यों लेगी? ये तो बात सही है। उमेश जी, आपसे एक और सवाल है। जी बिल्कुल। कि आप जो आगे आने वाले जनरेशन है, जी, जो हमारे बच्चे जो हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हाँ तो आपको क्या लगता है कि बीटेक प्राइवेट से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी, अब यही कह सकते हैं कि अगर आपको तैयारी करनी है तो कर लीजिए। और अगर बीटेक की बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो मेरा तो यही मानना है कि आप बिल्कुल ना करें। आपने AKTU से बीटेक किया हुआ है, तो आपका उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आप कितना जो है रेटिंग करना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, अभी हम उस पर 10 to 10 रेटिंग में अगर कहें तो 5 रेटिंग हम दे सकते हैं AKTU को। और बाकी तो आजकल की यूनिवर्सिटियाँ जो है सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, सिर्फ पैसा पैदा कर रही हैं। वो खुद का अपना देख लेंगे, आपसे उनका कोई लेना देना नहीं है। जी जी। कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमारा बच्चा सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनसे उनका कोई भी लेना देना नहीं है। आपको कुछ आता है कि नहीं आता है, आप मेरे कॉलेज में आए तो आपको डिग्री मिलेगी, आप पैसा दीजिए, बाकी सब काम आपका होता रहेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का यही मोटिव है। जैसे कि आपको पता है मेरा जो है वो IIT मद्रास से चल रहा है, तो आपको क्या लगता है वो आगे वर्थ इट रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, वो वर्थ इट है। उसमें ये है कि स्कोप अभी है इसलिए क्योंकि आपको टाइम मिल जा रहा है। जैसे कि आपकी उसमें ये है कि पैसा तो बच रहा है, आप घर से भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं अलग भी पढ़ सकते हैं, आप कोई वर्क कर रहे हैं तब भी पढ़ सकते हैं, तो इसलिए वो बेनिफिशियल है। और उसकी डिग्री जैसे कि मान्य सब कहीं हो गई है अब, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे कि जो आने वाली जनरेशन है जी, तो मैं इसको यही सजेस्ट करूँगा कि जो है बीटेक ना कर करके कोई आप ऑनलाइन डिग्री कर लें। जी जी। और साथ में आप अपना छोटा सा कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं। और आपको आप जो है नौकरी लेने की तलाश में नहीं रहिए, नौकरी देने की तलाश में रहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही जी। कि नौकरी लेने की तलाश में ना रहिए, देने की तलाश में रहिए जी। लेकिन अब यही है कि सब लोग देने वाले ही बन जाएंगे तो लोग लेगा कौन। लेकिन यही है कि आप लेकिन हमारे देने का प्रयास करिए। हमारे यूथ का माइंडसेट ये रहना चाहिए कि बिजनेस में अपना ज़्यादा रुख करें। जी बिल्कुल। अगर इंडिया बिजनेस की तरफ बढ़ेगा तभी इंडिया बढ़ेगा। जी जी। नहीं तो फिर अब जैसे कि हमारी गवर्नमेंट, अभी आप हाल ही में देख सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ योगी जी, जो कि अभी हाल ही में इन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप इन सब पर भी बात अभी की थी और इन सब पर लोन का भी बात किया है जो लो इंटरेस्ट पे आपको मिल जाएगा। तो आप, हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बिज़नेस को बढ़ावा दें और खुद का ही प्रोडक्ट लॉन्च करें और खुद ही बनाएं, खुद ही बेचें। चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो।